सभी का स्टडी कोपेज पे स्वागत है और यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे आपके। इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न का। एपीएस के लिए शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मानक प्रणाली से क्लासेस चल रही हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको आपकी मतलब की सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक, और यूपीपीसीएस के लिए घटना चक्र तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से हैं? चांदी के सिक्के सबसे पहले जो है प्राप्त हुए हैं, और ये पंचमार्क सिक्के थे। इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है, जो चांदी के बने हुए होते थे और इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है या पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। वही क्वेश्चन दिया, उसमें आंसर पंचमार्क दे दिया या आहत सिक्के दे दिया तो भी लगा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। चांदी के थे ये। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी चंपा थी, एकदम सही बात है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। मत्स्य आपका जो कि विराटनगर वाला क्षेत्र है, मत्स्य जो आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है और उसकी राजधानी विराटनगर थी। वत्स आपका जो है इलाहाबाद का क्षेत्र पड़ता है, वत्स आपका कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। कौशल की राजधानी जो थी, कौशल आपका अयोध्या वाला क्षेत्र है, इसकी आपकी साकेत राजधानी थी उत्तरी कौशल की, और दक्षिणी कौशल की जो राजधानी थी वो आपकी श्रावस्ती थी। तो ये अहिच्छत्र गलत हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा, एक हिसाब से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, जो पांचाल थी उसकी राजधानी थी अहिच्छत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। तो उत्तरी दक्षिणी भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी आ जाता है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है कि कौन कहाँ के राजा थे, किस राज्य के। तो प्रद्योत जो राजा थे वो अवंती के थे। अवंती आपका जो है वही उज्जैन वाला साइड जो पड़ता है उसे अवंती कहते हैं। और उदयन जो आपके राजा थे वो आपके वत्स के राजा थे। ठीक, तो बी का दूसरा हो जाएगा। वत्स मतलब वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। प्रसेनजित जो आपके थे वो कौशल के राजा थे, जो अयोध्या वाला क्षेत्र पड़ता है। अजातशत्रु जो थे वो मगध के राजा थे। तो ए का आपका तीसरा हो जाएगा, बी का दूसरा और सी का चौथा। तो तीसरा दूसरा चौथा, ठीक यही सीरियल है। तो देख लो तीसरा दूसरा चौथा सिर्फ इसमें मिल रहा है, तीसरा दूसरा ही एक में मिल रहा है। मतलब तीसरे नंबर पे देखने की जरूरत नहीं, सी लगा दो बस। यूपीपीसीएस में आया है। चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गढ़ राज्य के राजा थे? तो अभी बताया गया है अवंती के राजा थे, अवंती के राजा थे। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। ठीक, बुद्ध काल जब था अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रद्योत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रद्योत के पांडुरंग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। समझिए बात को, इतना ज़्यादा याराना था इन लोगों का। उन्होंने अपना जो है जो विशेष वेद्य होता है उसे भेजा था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ खोदी गई थी? तो कलिंग में। जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे पता चलता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी आपके कलिंग में। ये देखिए, नंद राजा महापद्मनंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो आपका अवंती था। ठीक, उज्जैन का प्राचीन नाम का अगर बात करते हैं तो अवंतिका या अवंती कह सकते हो, सी आपका हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। ठीक, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। ठीक, उत्तरी अवंती जो था एक महाजनपद था अवंती, और उसकी राजधानी उज्जैन थी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती साम्राज्य बाहुबली वाला, समझी बात को। तो दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती था। अब यहाँ आपको बताना है कि निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। ये कौन से क्षेत्र हैं? देखिए जो ये आपका क्षेत्र है ये मत्स्य है, मत्स्य महाजनपद हो जाएगा, क्योंकि ये मत्स्य जो है वो आपका राजस्थान वाला क्षेत्र पड़ता है। राजस्थान में विराटनगर इसकी राजधानी है। और दूसरे की बात करें तो ये जो आपका क्षेत्र है ये आपका मध्य प्रदेश साइड का क्षेत्र है। ठीक, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में पड़ रहा है ना, तो ये अवंती हो जाएगा। ठीक, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी, ये याद रखना। और सी आपका देख लेते हैं, सी जो आपका दे रखा है ये आपका इलाहाबाद वाला क्षेत्र पड़ रहा है। तो इलाहाबाद वाले क्षेत्र को वत्स महाजनपद कहा जाता है। इसकी राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी। और अगर आप एकदम से किनारे आते हैं ना तो यहाँ आप देखते हैं तो ये आपका अंग प्रदेश पड़ेगा, और अंग प्रदेश की राजधानी क्या थी? चंपा थी।
तो याद रखिए भागलपुर जिला जो बिहार का है वहीं पर बिहार वाला क्षेत्र पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो द्वारा अंकित स्थल कौन सा है, देखिए मत्स्य हो जाएगा और आपका अवंती हो जाएगा, वश हो जाएगा, अंग हो जाएगा। तो ये आपका अंग की राजधानी चंपा थी। IAS प्री में आया हो क्वेश्चन। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है, तो मध्यमिका नगरी जो कि राजस्थान में पड़ती है उसका भी जिक्र होता है महाभारत में और महाभाष्य दोनों में, और विराट नगर का भी महाभारत में जो है उल्लेख होता है। तो A C दोनों हो जाएंगे, इसलिए RS में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान PCS में जो भी राजस्थान PCS देते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी जो उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किला बनाकर की थी। ठीक, इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। मतलब जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगृह थी, उससे उठाकर पाटलिपुत्र कर दी। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। ठीक, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए पाटलिपुत्र पूरब में गंगा नदी एवं उत्तर में चंपा नदी, गलत, चंपा नदी कोई जिक्र ही नहीं है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है, ये एकदम सही बात है। ठीक, पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूरब में गंगा, ये भी नहीं। तो आपका B ही सही हो जाएगा, B आप ऑप्शन लगा देंगे बस। 11 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था। अगर यहाँ उदयन होता तो सर्वप्रथम की बात होती, क्योंकि बसाया तो पाटलिपुत्र को उदयन ने था, तो सर्वप्रथम उसने राजधानी भी बनाई थी, लेकिन यहाँ उदयन दे नहीं रखा, तो चंद्रगुप्त मौर्य आप लगा देंगे बस। ये सारी चीज़ें। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था, तो आपके उदयन ने बसाया था, जो कि अजातशत्रु के सुपुत्र थे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो उदयन द्वारा किया गया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसे अपनी राजधानी बनाई थी। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो किससे संबंधित है, उज्जैन से संबंधित है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी, याद रखना बस। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में होता है, जो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का जो है उद्भव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो ये मगध था। मगध ये यहाँ पर आपके नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश सब ने जो है शासन किया है। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, तो प्रारंभिक गणतंत्र की बात करें तो लिच्छवी गणतंत्र तो सबसे पहले बना है, इसमें कुछ कहना ही है। शाक्य भी गणतंत्र था, और योधेय की बात करें ये प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था। तो A और B थे और इसमें उपयुक्त सभी। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है, देख लेते हैं। योधेय भी गणतंत्र बना लेकिन प्रारंभिक गणतंत्र नहीं था। देखिए बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए कपिलवस्तु के शाक्य थे, सुमारगिरी के भग्य थे, अलकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामागाम के कोले, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। योधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख पढ़नी ने किया है। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में योधेय गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। ठीक, तो योधेय भी गणतंत्र लेकिन बाद में। ठीक, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो लिच्छवियों के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा जो है की गई थी। ठीक, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी नहीं, तो पार्श्वनाथ जनतांत्रिका से कोई संबंधी नहीं। पार्श्वनाथ आपके क्या थे, 23वें आपके क्या थे, जैन प्रवर्तक थे। ठीक, और महावीर स्वामी 24वें थे, ऋषभनाथ पहले थे। ठीक, तो पार्श्वनाथ आपके 23वें जैन तीर्थकर थे। बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार आपके शाक्य वंश के नहीं थे बिल्कुल भी। स्कंदगुप्त आपके गुप्त वंश के थे। चेटक जो है लिच्छवी थे। ठीक, ये आपका सही हो जाएगा। राजा चेटक की लिच्छवी गणराज के थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है, तो ये आपके अगुंतर निकाय से सूचना मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ उपलब्ध है, आपके अगुंतर निकाय में उपलब्ध है। भगवती सूत्र आपका जो है वो जैन धर्म का है, उसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन कुछ नाम डिफरेंस है उसमें। जैसे बौद्ध वाले में अलग कुछ नाम है, उसमें अलग नाम है। इनमें से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो अगुंतर निकाय करता है।
24 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपदों का नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? तो देखिए, मगध का नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में है, और असमक का नाम, ठीक, असमक का नाम या असक कह सकते हो, इसका भी उल्लेख मिलता है, और कंबोज का नाम भी उल्लेख मिलता है। चेदी और वत्स का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ए बी सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ए। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए। इनका जन्म तत्कालिक उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था, जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ता है। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी था। अष्टाध्यायी में 8 अध्यायों में लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया है। इनमें प्रमुख हैं मगध, असमक, कंबोज, गांधार, सूरसेन आदि। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद हैं, जबकि पाणिनि वाले ग्रंथ में 22 हैं। यहाँ आपको बताना है, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है? नीचे दिए गए कोट को सही बताइए आप कौन कौन से मिलती है। अर्थशास्त्र में आपके नहीं मिलती है, अगुंतर निकाय में मिलती है, और भगवती सूत्र। अगुंतर निकाय बौद्ध का ग्रंथ है, और भगवती सूत्र आपका क्या है? जैनियों का ग्रंथ है। तो 2 और 4 सही हो जाएगा। RAS में आया क्वेश्चन है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र थी। क्या थी उत्तरी पांचाल की राजधानी? अहिच्छत्र। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिल्य थी, याद रखना। उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र है और दक्षिणी पांचाल की कंपिल्य है। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी, जबकि मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो सूरसेन की राजधानी थी, ठीक। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा आपकी अंग की राजधानी थी। अंग वही आपका बिहार के भागलपुर का क्षेत्र जो पड़ता है, वर्तमान बंगाल का। मुंगेर के जिले जो हैं अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। 29 नंबर क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसापुर में सुक्तिमती राजधानी थी। तो चेदी महाजनपद की राजधानी आपकी सुक्तिमती थी, याद रखिएगा। आधुनिक बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो पड़ता है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? तो असमक या अस्सक जो था वो गोदावरी के नदी के तट पर था, ठीक। और 16 महाजनपद आपके भगवती सूत्र और अगुंतर निकाय में बताए गए हैं। अस्सक या असमक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित है, और जिसकी राजधानी पैठन या पोतन या पोटली, कुछ भी दे सकते हैं। देखिए, असमक या अस्सक की राजधानी क्या? पैठन कहो, पोतन कहो, या पोटली, कुछ भी कहा जा सकता है। तो ये इनकी राजधानी थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित है। तो मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है? मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है? मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज राजगृह जो है सबसे पहली राजधानी थी। फिर पाटलिपुत्र उदयन करते हैं, तो याद रखिएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह थी, ठीक। उसके बाद में अजातशत्रु के जो पुत्र होते हैं वो पाटलिपुत्र उदयन जो है पाटलिपुत्र की स्थापना करते हैं और उसे राजधानी बनाते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी की बात करें तो राजगृह थी, जो कि इसमें कोई आपको दे ही नहीं रखा, तो प्रथम राजधानी इसमें से कोई नहीं हो जाएगा बस। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? तो मगध साम्राज्य की राजधानी देखिए राजगृह भी रही है, पाटलिपुत्र और गिरिब्रज। कौशाम्बी नहीं रही है। कौशाम्बी आपका वश वाला क्षेत्र पड़ता है, इलाहाबाद वाला क्षेत्र। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस प्रकार का है? तो अर्धचंद्राकार है। ये आपका पढ़ाया गया, थ्योरी वाली क्लास ले लीजिए जाकर के। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये अजातशत्रु थे। अजातशत्रु जो है मगध के प्रारंभिक शासक थे, जिन्होंने राज्यारोहण के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, और फिर इन्हें जो है इनके पुत्र के द्वारा ही मार दिया गया। ये हर्यक वंश के थे, ठीक। और इनकी हत्या जो है इनके पुत्र उदयन ने कर दी थी। कौशाम्बी के वंश राजा उदयन से भिन्न इन्होंने कर दिया था, ठीक। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश था, ठीक। राजकुमार को अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी कौन थे? तो अपने पिता के लिए उत्तरदायी कौन थे? तो आपके अजातशत्रु थे। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार के जो है गद्दी पे बैठे थे, ये मान के चलिए। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था? तो अजातशत्रु ने ऐसा काम किया था। वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था, जहाँ के शासक लिच्छवी थे, और बिंबिसार के समय ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। निरयवली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गढ़ का प्रधान चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों और 18 गणराज्यों को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक
सम्मिलित मोर्चा तैयार कर लिया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सब को विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया और पाटलीग्राम में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वत्स्यकार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डाल दी और फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर हो गया। अंततोगत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ है? तो मालवा क्षेत्र पर जो मगध की सत्ता का विस्तार है शिशुनाग के जो है शासनकाल पीरियड में हुआ है। ठीक, मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती मालवा को जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लिया था। मगध में देखिए अवंती की जो राजधानी है तो अवंती के उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन है, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी आपकी माहिष्मती है। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध में नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्मनंद था। 43 नंबर क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट आपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ये आपके जो है महापद्मनंद को कहा जाता है क्योंकि इसने क्षत्रियों का विनाश किया था, सभी क्षत्रियों को मार करके गद्दी हासिल की थी। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो द्वितीय राजधानी किसने बनाया था? तो यहाँ पर जो है ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल में आपको बता देते हैं। वैसे शिशुनाग ने जो है वाराणसी को अपनी राजधानी बनाई थी, तो शिशुनाग वैसे आंसर किया जा सकता है, लेकिन देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी। पहले काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। ठीक, तो कौशल नरेश जो प्रसेनजित हैं, तो एक हिसाब से इसका जो आंसर इसमें बिंबिसार भी दे रखा है। तो इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजित, तो अजातशत्रु के समय भी है, तो इसीलिए इसमें जो है दे रखा है कि जो है अजातशत्रु भी थे शिशुनाग, लेकिन मेनली शिशुनाग ही थे, तो शिशुनाग आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें डाउटफुल है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात आपके कौन आते हैं? मौर्य वंश आते हैं। ठीक, और राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कहाँ है? तो खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख है, उसी से राजा नंद के उल्लेख मिलता है। ठीक, कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत हाथी गुम्बा अभिलेख है। नंद वंशी शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख है। अब देखिए यहाँ आपको व्यवस्थित करना है, तो कैसे व्यवस्थित करेंगे? सबसे पहले आपका हर्यक वंश आता है, हर्यक वंश के बाद में आपका नंद वंश आएगा, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। तो 4 1 3 2 4 1 3 2 आपका बी में बी लगा दो बस। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो बिंबिसार से संबंधित है। ठीक, ये सारी चीजें हैं। जो चंड प्रद्योत थे उनके जो दरबार में बिंबिसार ने अपने वेद को भेजा था, उन्हें जो बीमारी हो जाती है। कोटों में सही उत्तर आपको बताना है कि विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। सही बात है, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, तो दोनों सही है और भी दोनों सही है। देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं डिटेल में कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय होता है। अनेक मत आता है भाई, बौद्ध धर्म आता है, जैन धर्म आता है, बहुत सारे धर्म आते हैं। ठीक, मक्खली गोशाल आजीविक समता लेकर आते हैं, तो उथल पुथल तो था ही। बौद्धिक आंदोलन का रूप धारण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी घूम घूम कर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार करते, एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते, कहते हम सही तुम गलत, तुम सही हम गलत, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य देशों में भी मिलते हैं। चीन, ईरान, यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले क्रमशः कन्फ्यूशियस, जरथुस्ट्र, पाइथागोरस। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिससे पुरोहितों का महत्व अधिक बढ़ गया था। यज्ञों में बहुत धन व्यय होने लगा था और पशु बलि को भी बढ़ावा मिल रहा था। तो कालपी नगर किस नदी के तट पर है? तो कालपी नगर जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। यूपीपीसीएस में इसमें आया है। कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यहाँ कालप्रिया के नाम से प्रख्यात था। प्राचीन काल में से कालपी को कालप्रिया कहा जाता था। समय के साथ नाम संक्षिप्त हो गया और कालपी हो गया। यह 4वीं सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आपको मिलान करना है। कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ थी, जो आधुनिक दिल्ली मेरठ वाला क्षेत्र है। पांचाल की राजधानी जो थी अहिच्छत्र थी। ठीक,
और कौशल की राजधानी की बात करें तो साकेत, उत्तरी कौशल की साकेत थी, दक्षिणी कौशल की श्रावस्ती थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक, तो ए का आपका चौथा हो जाएगा और बी का तीसरा, ए का चौथा बी का तीसरा जो है आपका बी में ही मिल रहा है, बस ये लगा दीजिए। पीसीएस के लिए घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट भाई, पढ़ लीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। और देखिए मत्स्य आपका विराटनगर से संबंधित है, ये राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, और अस्मक या आपकी अशक की राजधानी पोतन, पोटली, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ नहीं सब लगा देना आपको। तो इसमें मिलान हाँ कर लीजिए। देखिए ए का हो जाएगा तीसरा, ठीक, ए का तीसरा, और बी का कुरु का क्या हो जाएगा चौथा, बी का चौथा। तो 3 4 आपका सी में मिल रहा है और सी में ही मिल रहा है, तो सी आपको लगा देना बस। 2 ही मिलान में अगर मिल जाते हैं तो आगे बढ़ने की सोचने की क्या ज़रूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए कंबोज जो है, कंबोज की राजधानी क्या थी, राजपुर या हाटक थी। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटिल थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, यहाँ कौशाम्बी दे रखा है, जबकि कौशाम्बी आपकी किसकी राजधानी थी, तो कौशाम्बी आपकी राजधानी थी वत्स की। ये आपका सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और कौशाम्बी जो है आपकी वत्स की राजधानी थी। ठीक, कौशल की श्रावस्ती थी, जाहिर सी बात है, कभी कभी यहाँ आसाकेत भी दे दे, कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों थी। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कितने हैं, तो 8 महाजनपद आपको मिलेंगे 16 महाजनपद में से, ये सारी चीज़ें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है, ये बताना है। तो श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, एकदम सही बात है। उत्पत्ति वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, ये भी सही बात है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, ये भी सही बात है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित नहीं थी, और भी जगह दक्षिण भारत में प्रचलित थी, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। यूनानी आक्रमण इसके बाद पढ़ाएंगे, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको आपके मतलब की चीज़ें, जो जेन्युइन चीज़ें हैं पढ़ाई के लिए, वो मिलेंगी। फर्जी की क्लासेस लेनी है तो बहुत सारे चैनल जाइए, पढ़िए लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन सिर्फ बढ़िया सिलेक्शन लेना है तो भाई घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा, समझ ही सकते हैं। इसके बाद NCERT भी हम करा देंगे, तो पढ़ाई यहाँ बढ़िया होगी, बस पढ़ते रहिए आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।